तो दोस्तों क्या देखा हम लोगों ने कल। कल भाई 3:30 बजे तक कुत्तों की तरह जगे हुए थे हम लोग पूरा रात। और क्या देखा हम लोगों ने, मतलब मैं बोल नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ मैंने क्या देखा कल। क्या 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 नहीं देखा हम लोगों ने कल। कल हम लोगों ने देखा 2 गोल कैसे आराम से मारते मैनचेस्टर यूनाइटेड। बड़ा फुटबॉल भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड इन फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। एक दो जगह पे लियोन को मौका मिला था, लेकिन बाकी के 35 मिनट्स हम लोग अच्छी तरीके से डोमिनेट किए। 2 गोल हम लोगों ने मारे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ सेक्सी सा करते मेरे भाई, 2 गोल खा जाते हैं। 2 गोल खा गए। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में मैच खींचा, रेड कार्ड ले लिया लियोन ने। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड बोले कि और भी ज़्यादा खींचते, मजा तो नहीं आएगा ना, लास्ट में कम बैक करेंगे ना। तो पहले तो हीरो मार खाता है, हीरो तो लास्ट में मारता है ना, विलेन तो भाई पूरा फिल्म में हीरो को मारता है, लास्ट में क्लाइमेक्स में हीरो जीतता है। और भी 2 गोल खा लिए। उसके बाद आखिर के 6 मिनट में हम लोगों ने मेरे भाई 3 गोल मारे हैं। 6 मिनट में 3 गोल, कैन यू इमेजिन इट। हम लोग पहले ड्रॉ किए, उसके बाद हम लोगों को लगा कि पेनल्टी में जा सकता है, और 120+1 मिनट में हैरी मैगुएर का वो हेडर आ गया। अब चीज़ देखो, अब बात करते थोड़ा एक्साइटमेंट को तो साइड में रख के हम लोग ना 2-3 अच्छे बात करते हैं। एक्साइटमेंट तो आपके सब पास भी है, मेरे पास भी है, मैं भी बहुत मोटिवेट हूँ, आप भी बहुत मोटिवेट हो। यूरोपा लीग के सही पहले हम लोग क्वालिफाई कर गए। लेकिन मैं ना ज़्यादा मोटिवेटिंग बात नहीं करूँगा, कुछ टेक्निकल बात करूँगा। पहला चीज़ है, कल हम लोग अच्छा खेले, राइट। अप फ्रंट में हम लोग बहुत बढ़िया थे। सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, दैट इज रॉसमस हॉलैंड, और उस बंदे से कुछ होने वाला नहीं है, उसको साइड करो। रॉसमस हॉलैंड भाई गू है, टट्टी है। क्योंकि देखो अभी का जो सिचुएशन है ना, अभी प्रीमियर लीग में हम लोग का अगला मैच है वुल्व्स के साथ, जिसको लेकर मैं 0% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 0% भी नहीं। वो मैच हम लोग 10-0 से भी हार जाए, आई डोंट केयर। उसके बाद शायद नॉटिंघम फॉरेस्ट या फिर किसी से मैच वगैरह है, मैं देख लेता हूँ, आपके सामने आ जाएगा। उनको लेके भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ मेरे भाई 3 मैच को लेके। पहले हमको एथलेटिक क्लब में जाना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट है कि जिस सेमीफाइनल होगा ना, पहला लेग होगा अवे, दूसरा लेग होगा होम, मतलब दूसरा लेग उनको खेलना पड़ेगा ओल्ड ट्रैफर्ड में। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट। और उस साइड में बोडो बोल के एक टीम है, पता नहीं कौन सा टीम है, टॉटनहम आया है सेमीफाइनल में, और टॉटनहम ने भैया हम लोगों को 3 बार हराया है। तो मैं चाहता हूँ भैया बोडो फाइनल में क्वालिफाई करे, टॉटनहम को क्वालिफाई कर, मतलब टॉटनहम को फेस करना ना पड़े। तो पहला चीज़ है कि हम लोगों को एथलेटिक क्लब वाला मैच जीतना पड़ेगा। अब स्पेनिश टीम के साथ मैच है, ठीक है ना। 4th पोजीशन में स्पेनिश टीम का एक एथलेटिक क्लब है, मतलब अच्छा खासा फॉर्म में है, और रियल मैड्रिड को हरा चुका है 2-1 से। और संडे को रात को रियल मैड्रिड का सेकंड लेग होने वाला है, राइट। तो काफ़ी बढ़िया टीम है। और उसके साथ मेरे भाई हॉलैंड कुछ नहीं कर पाएगा। कल 86 मिनट में सब्स्टिट्यूट होने के बाद कोबी मैनो ने जो किया, हॉलैंड भाई पिछले 3 महीने से या फिर 1.5 साल से उतना कंफर्टनेस हम लोग को दे नहीं पा रहा है। आप अगर प्रेस की बात बताओ, बॉल कंट्रोल की बात बताओ, बॉक्स के अंदर पोजीशनिंग की बात बताओ, या फिर फिनिश की बात बताओ। जो कैशिमरो ने एसिस्ट दिया था, उसके बाद बंदे ने बॉल कंट्रोल करके कट मार के 2-3 बंदे के बीच में से जो बंदे ने फिनिश किया ठंडे दिमाग से, वो रॉसमस हॉलैंड का बाप भी नहीं कर सकता। पहला पॉइंट है कि मैं चाहता हूँ एथलेटिक क्लब के सामने नंबर 9 कोबी मैनो खिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल का मैच में आखिर के 10-15 मिनट में कोबी माइनो और हैरी मैगुएर खेल रहे थे नंबर 9। मतलब शेम ऑन रॉसमस हॉलैंड कि भैया उसको अब कामोडी इतना लेवल में ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है कि हैरी मैगुएर को डाल रहा है, क्योंकि फिजिकलिटी नीडेड है। और हैरी मैगुएर के जो कल खिलाया गया, बहुत सारे लोग बोले वाह कैसा खेला भाई, अमोरिम को तो दिमाग शानदार है। नहीं मेरे भाई, अमोरिम पहले भी हैरी मैगुएर को डाल चुके हैं, मैगुएर गोल नहीं दे पा रहा है, इसलिए शायद आप भूल चुके हो। नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में आखिर के 8 से 10 मिनट में हम लोगों ने 2-3 मौके बनाए थे, हैरी मैगुएर को सब्स्टिट्यूट किया था अमोरिम ने एज अ नंबर 9, और बंदे ने उस मैच में हेडर भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल वगैरह नहीं हुआ था, इसलिए शायद आपको याद नहीं है। लेकिन हैरी मैगुएर नंबर 9 वो पूचर वाला रोल कर सकता है, फिर हेडर वगैरह मार सकता है, वो भैया अमोरिम को पता है। और अमोरिम इस मैच के बाद बैक टू बैक 2 से 3 मैच में मैगुएर को ऐसा काम करवाए, मतलब हॉलैंड के ऊपर भैया अमोरिम को तो ट्रस्ट है नहीं। मैं चाहता हूं एथलेटिक क्लब के मैच में नंबर 9 आपका कोबी मैनो खेले, और हॉलैंड को हम लोग सुपर सब यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बॉल कंट्रोल, पोजीशन देखो, फिजिकलिटी कोबी मैनो के पास नहीं है, रॉ पेस कोबी मैनो के पास नहीं है, हेडर वगैरह कोबी मैनो जीत नहीं पाएगा, ओके। लेकिन हॉलैंड भी कहाँ जीत पाता है। लेकिन भैया बॉल कंट्रोल तो आएगा, फिनिशिंग तो आएगा, वो बॉक्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, रन वगैरह लेता है, वो तो कर पाएगा, पोजीशनिंग तो ठीक ठाक होगा। तो भाई यही कर ले। और अगर 1-2 गोल मिल जाए एवे फिक्चर में, अगर 1-2 गोल मिल जाए भाई ओल्ड ट्रैफर्ड में पेल देंगे, मतलब अप फ्रंट में तो रहेंगे। तो कहने की मैं चाहता हूँ नंबर 9 पे कोबी मैनो रहे, क्योंकि जोशुआ ज़र्क्ज़ी का सीजन खत्म हो चुका है। अब इस मैच में आते हैं, देखो पहला जो 15 मिनट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी खतरनाक था।
एक मजराई ने शायद पास दिया था ब्रूनो को, ब्रूनो ने बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवरी दिया गर्नाचो को, गर्नाचो ने वहाँ पे बॉल कंट्रोल किया और बहुत बढ़िया तरीके से एक बॉक्स में डमी रन लेते हैं उगारते, और उगारते को एक बहुत बढ़िया 1-2-1 मिल जाता है खाली गोल पे, उगारते गोल मार देता है, हम लोग 1-0 से आगे चले जाते हैं। हम लोग का प्रेसिंग स्ट्रक्चर बताओ, हम लोग का डिफेंस बताओ, हम लोग का इंटेंसिटी बताओ, हम लोग का फाइनल थर्ड में एंट्री करना बताओ, सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट था मेरे भाई। रॉसमस हॉयलैंड को छोड़ के बाकी टीम चुम्मा तरीके से फंक्शन कर रहा था पहला 15 मिनट, उसके बाद इंटेंसिटी थोड़ा ड्रॉप हुआ, लियोन थोड़ा गेम में आया, लेकिन वहां पे गेम पे आता है भैया आंद्रे फकिंग ओनाना मेरे भाई। आंद्रे ओनाना का जो इंक्लूजन था पिछले मैच में, न्यूकासल के मैच के पहले लात मार के निकाल दिए थे आपके स्क्वाड से, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि प्रेशर में था। एंड आपको पता है बहुत सारे लोग बोल रहे कि बाइंदर को खिलाना क्यों नहीं चाहिए। देखो इतने बड़े मैच में ना आप खिला नहीं पाओगे, क्योंकि बाइंदर अगर यहाँ पे हाउलर करता है ना, अमोरिम को भाई जिंदा गाड़ देंगे, ओल्ड ट्रैफर्ड के नीचे जिंदा गाड़ देंगे अमोरिम को। भैया तो सडनली एक सेकंड चॉइस गोलकीपर को इतने बड़े मैच में कैसे खिलाए, तो हमें भैया आंद्रे ओनाना को खिलाना है। लेकिन उसके बाद आंद्रे ओनाना बहुत बढ़िया तरीके से 2 सेव किए, रन चरकी का भाई, चरकी भाई इस बंदे का रिलीज क्लॉज है 25 मिलियन की 30 मिलियन, मैं भूल रहा हूँ 25 या फिर 30 के अंदर है भाई। अगर इनसाइड फॉरवर्ड चाहिए मे बी हम लोग बात करेंगे, ये मैच खत्म हो जाने के बाद या सीजन खत्म हो जाने का तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन रायन चरकी के ऊपर शायद ध्यान देना चाहिए। अगर 30 मिलियन के नीचे ऐसा प्लेयर आता है ब्रूनो के साथ, मजा तो बहुत आएगा। तो रायन चरकी ने भाई शॉट मारा, आंद्रे ओनाना ने गजब का सेव किया, उसके बाद एक और भी शॉट आया था, आंद्रे ओनाना ने सेव किया, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से एक लूप हॉल बॉल आता है आपका हैरी मैग्वायर का शायद, उसके बाद डियागो डालो के अंदर R9, ज़्लातान इब्राहिमोविच, कवानी, सुआरेज, बेंजेमा, सारे लोगों का भैया आत्मा घुस जाता है और काफी बढ़िया तरीके से फिनिश करते डियागो डालो। वहां पे हम लोग को 2-0 अप हो गया, हाफ टाइम हो गया, बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं है। अब पॉइंट क्या है कि हम लोग बहुत बार बात करते कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वन ऑफ FC की जो इंटेंसिटी है, जो इंजन है, वो भारी भरकम इंजन है नहीं भाई, वो थोड़ा स्कूटी वाला इंजन है, थक जाते हैं हम लोग, वो इंटेंसिटी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। ये मैंने न्यूकासल वाले मैच में ही बोला था, हम लोग फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया खेल रहे थे, 1-1 था न्यूकासल के मैच में और हम लोग 2-1 हो सकते थे, लेकिन सेकंड हाफ में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने आया वो फर्स्ट हाफ वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड था नहीं, वो दूसरा कोई फ्रॉड मैनचेस्टर यूनाइटेड था। उसके बाद हम लोगों ने कितना 4-1 से मैच हार गया, उसी तरीके से इंटेंसिटी ड्रॉप हुआ, लेकिन बेटर देन न्यूकासल, क्योंकि हम लोगों ने मौका बनाया। ब्रूनो का एक शॉट पोस्ट पे लगा, ब्रूनो ने एक और भी रन मारा था और गोल नहीं हुआ। अलहमदा गर्नाचो, देखिए अलहमदा गर्नाचो के बारे में बार बार मैं बात करके थक गया हूं, ये बंदा हम लोग को मैच कॉस्ट करेगा। कल का मैच ना भाई इतना ड्रामा नहीं होता, इतना मैं नाटक नहीं करता, आप भी इतना नाटक नहीं करते, बहुत दिन पहले मैच खत्म हो गया था। लेकिन अगर यहां से आपका फॉरवर्ड टैपिंग मिस करेगा, 1-2-1 मिस करेगा, तो कैसे होगा मेरे भाई। मैं बहुत गाली दे रहा था, बहुत सारे लोग बोले थे गाली क्यों दे रहे हो, 2-1 तो आगे है। देखो स्पोर्ट्स में ना, लाइफ और स्पोर्ट्स एक ही तरीके का है कि आपके पास जब मोमेंटम है, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट योर मोमेंटम, आपके पास जब मोमेंटम है तब मैच को किल कर दो। अगर मोमेंटम पलट गया ना तो आप सिर खुट के मर जाओगे कि मैच हारे तो हारे कैसे। जब आपके पास मोमेंटम है मैच को किल कर दो। गर्नाचो के पास वो मौका था मैच को किल करने का, ये गोल अगर आ जाता मेरे भाई तो 3-0 से हम लोग आगे चले जाते और लियोन का वहां पे खात्मा हो जाता। लेकिन गर्नाचो मंदबुद्धि टट्टी हमारा गू खा के जो गर्नाचो ने अपना स्किल तैयार किया है, अभी भी 1-2-1 मिस करता है, अभी भी शॉट पता नहीं भाई। कल गर्नाचो का अच्छा दिन था, गर्नाचो कल अच्छा खेला, इंटेंसिटी भी अच्छा था, रन भी अच्छा था, कभी कभी बॉल कंट्रोल भी अच्छा किया। और यहाँ पे बंदे ने बॉल कंट्रोल भी किया, बंदे को कटबैक भी मारा, बॉल होल्ड भी किया, सब कुछ किया, कठिन काम सब कुछ किए, लेकिन आसान काम में बंदे ने हक दिया और यहाँ पे कहने की गोल स्कोर नहीं हुआ और यहाँ से लियोन के पास थोड़ा मोमेंटम गया। फाइनली लियोन एक गोल स्कोर करता है, उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन पंप्ड अप होते हैं। आप जानते हो गोल, फुटबॉल इज ऑल अबाउट गोल मेरे भाई। एक गोल कहने की मेंटेलिटी बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, एक वाइब बताओ, चेंज कर देता है। स्पेशली एवे फैंस भैया बहुत पंप्ड अप थे। उसके बाद कितने 71 मिनट में टोलिसो का गोल है, उसके बाद 78 मिनट में 7 मिनट के अंदर हम लोग 2 गोल कंसीड कर गए। सेकंड गोल जो हम लोग कंसीड किया पे आंद्रे ओनाना ने सेव किया था, लकाजेटे ने फिर से गोल मार दिया था, लेकिन पहले ही वो गोल हो गया। तो आंद्रे ओनाना अपना काम कर रहे थे, लेकिन वहां पे 2-2 हो गया। हम लोग का बॉडी डाउन, थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज थोड़ा नीचे हो गया और कहने की देखो ना हिट्स डाउन हो जाते मैनचेस्टर यूनाइटेड का, क्योंकि टीम के अंदर वो साला गूदा है नहीं, तो अभी भी थोड़ा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। लेकिन हाँ बाद में हम लोग और दिखाए तो 2-2 से हम लोगों ने 90 मिनट्स का बॉटलिंग जॉब हम लोगों ने किया कि भाई प्रेशर हम लोगों के पास नहीं था, लेकिन हम लोग प्रेशर ले लिए। लेकिन एक चीज़ हुआ कि भाई 90 मिनट से पहले उन लोगों ने रेड कार्ड ले लिया। लेनिरो रन ले रहे थे, उनका जो एक प्लेयर था, कौन सा प्लेयर था भाई,
टोलिसो था शायद, टोलिसो यस ही टोलिसो। बंदे ने भाई रेड कार्ड लिया, थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, थोड़ा अनलकी था। मैं बोलूँगा कि लेनियोरो थोड़ा हर्ष कॉल भी था, लेनियोरो रन ले रहे थे और उनके पैर से इनका पैर टकरा गया और वहाँ पर रेड कार्ड मिल गया। मतलब लेओन 10 मैन के साथ एक्स्ट्रा टाइम शुरू किया। लेकिन मेरे भाई मैं बहुत बार लाइव में बोल रहा था भाई ऐसे खेलो कि दिखे कि आपका ओपोनेंट 10 मैन के साथ है, आप 11 मैन के साथ हो, आप 1 मैन अप हो। लेकिन मैं दिख नहीं रहा था भाई। लेओन बॉल कंट्रोल कर देता है और कंट्रोल से मैं बता रहा हूं भाई, स्टैट्स अगर बोले कि लेओन के पास पोजीशन था 59% पोजीशन है, हमारे पास 41% पोजीशन है। मतलब हम लोग कहने की ओल्ड ट्रैफर्ड पे अपने होम ग्राउंड में भी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते। इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा भाई हॉयलैंड के ऊपर भी। यहाँ पे अगर जगजी रहता ना तो गारंटी ये 6-7% अप फ्रंट में रहता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अप फ्रंट में हम लोग को एथलेटिक क्लब के साथ कोबी मैनो को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट से लेओन से कहीं बेहतर एंड इनफॉर्म एंड अगर क्लिनिकल बताओ उसमें भी आगे रहेगा भाई एथलेटिक क्लब। तो कहने कि हम लोग सेकंड एक्स्ट्रा टाइम शुरू किया 11 मैन के साथ, लेकिन दिख नहीं रहा था मेरे भाई। वहां पे रायन चरकी भैया एक शानदार गोल स्कोर करते हैं। उसके बाद भैया हमारा फूफा जी लूक शॉ भैया आते हैं। लूक शॉ देखते भैया बहुत दिन कुछ कारनामा मैंने नहीं किया, एक बार झगड़ा करते, थोड़ा येलो कार्ड ले लेते और अगले मिनट में भैया पेनल्टी दे देते और लगा देते हमारे आर्सेनल का जो एक्स खिलाड़ी है अगेन ओल्ड ट्रैफर्ड में एक गोल स्कोर करके, पेनल्टी स्कोर करके 4-2 का स्कोर लाइन कर देते हैं। और ऑलमोस्ट एंड कहने के हम लोग भी मान चुके थे एंड अपोजिशन के जो टीम थे, मैनेजर थे एंड आपके जो प्लेयर्स भी थे, बहुत सारे लोग मान चुके थे भैया मैच तो खत्म हो गया। 2-0 से 4-2 का बॉटलिंग भाई अपने होम ग्राउंड में। भाई होम ग्राउंड 2-0 से 4-2, सामने वाला टीम 10 मैन है, मतलब 1 मैन डाउन है। मतलब शर्म का लेवल भाई पता नहीं भाई। और ये बच्चा रो रहा था और ये बच्चा सोच रहा था कि भाई कौन से चूतिए टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ। ये अपने पापा के साथ आके सोच रहा था कि अपने टीम को जीतते हुए देखेगा, लेकिन अपने आंखों के सामने देख रहा था कि भाई एक उसका जो ड्रीम टीम है वो भैया बॉटलिंग एक जॉब कर रहा है, 2-0 से 4-2 करवा रहा है। तो ये सोच रहा था कि भाई कौन से क्लब को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कौन से स्टेडियम में आ गया। मेरा तो एक हफ्ता या 1 महीना तो बर्बाद कर दिया इन सालों ने, सब खत्म। और आपके सामने जो पिक्चर आ रहा है मेरे भाई 112 से 13 मिनट में हम लोग 4-2 थे। अब पता नहीं वहां से क्या होता है, वहां से इंट्रोडक्शन होता है मेरे भाई वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, दैट इज कार्लोस हेनरिक काशिमेरो का। हमारे एक बहुत बड़े डिफेंडर जो 7-8 बैलन डॉर जीत चुके, 12 से 13 यूसीएल जीत चुका है, यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग शायद उनके पास 21 से 22 है, दैट इज जिमी कैरेगर। वो बंदा एक डायलॉग मारा था 1.5 साल पहले जब कैशमेरो स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि कैशमेरो ने उस टाइम पे ना हमारे पास 69 इंजरीज रिपोर्ट था एरिक टेन हैग के अंडर में, और कैशमेरो सेंटर बैक खेलता था। कैशमेरो को अभी डिफेंस मिडफील्डर, सेंटर बैक, ब्ला ब्ला बहुत कुछ करना पड़ता था, बहुत शेकी हम लोगों का प्लेइंग 11 था। तब कैशमेरो स्ट्रगल करता था और वहाँ पे एक डायलॉग मारे थे, इस बंदे ने बहुत फेमस हुआ था। अभी इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ये डायलॉग मारते हैं कि लीव द फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू, और ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ, सारे लोग अभी मारते हैं। एक जिमी कैरेगर जिसके बाद एक यूसीएल है, अब औकात दिखाते हैं जिमी कैरेगर का, एक यूसीएल है जिसके बाद आई थिंक कोई प्रीमियर लीग है नहीं, उसका औकात नहीं है। वो बंदा एक ऐसे बंदे को डाउन प्ले कर रहा है जो अपने 32 मतलब लास्ट के एज में है, एक स्ट्रगलिंग पीरियड में खेल रहा है, जिसके पास 5 यूसीएल है, पता नहीं 2-3 कितने ला लीगा है। उसके क्लब के पास जितना यूसीएल है, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके क्लब के पास जितना यूसीएल है, कार्लोस हेनरिक कैशमेरो के पास उतना यूसीएल है। वो बंदा इसको औकात दिखा रहा है कैशमेरो के, कैशमेरो को फुटबॉल छोड़ देना चाहिए। उसी कैशमेरो ने इस सीजन में भैया मिडफील्ड में अपना कमांड संभाला, पिछले 2 से ढाई महीने से आमोनिम के सिस्टम में अच्छे से काम कर रहा है। फिजिकलिटी बताओ या फिर वर्क रेट बताओ दे रहा है। यस डाउनफॉल बंदे का हुआ है, अभी प्राइम में नहीं, एट द एज ऑफ 33 प्राइम में तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, लेकिन अपना काम किया। पहले सीजन में एरिक टेन हैग के अंडर में भैया कैराबाओ कप के फाइनल में गोल कैशिमेरो ने दिया था, और उस सीजन में शायद 8 से 9 गोल कैशिमेरो ने दिया था। अपना रोल चेंज किए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके, और ये फुद्दू मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी 2 साल में 2 ट्रॉफी जीते और 1 ट्रॉफी के लिए अभी भी लड़ाई कर रहा है। और वो कार्लोस हेनरिक काशिमेरो 110 मिनट में आया, उसके अंदर माता आया, और 112 मिनट में उसने बंदे ने पेनल्टी जीता, और ब्रूनो वो पेनल्टी को कन्वर्ट करते और कहने की देखो ब्रूनो फर्नांडिस डिजर्व द गोल। कल के मैच में 2 बंदे के पास बढ़िया मौका था, बंदे ने मारा, लेकिन भाई थोड़ा सा बैड लक, पोस्ट हिट हुआ, एक जगह पे गोलकीपर ने बचा लिया, एक जगह पे थोड़ा सा वॉली हो गया, ऊपर से चला गया। तो ब्रूनो फर्नांडिस का कल बेहतर नहीं गया था, वी ऑल नो दैट, कैप्टन है, बेस्ट टीम हमारे स्क्वाड में बेस्ट प्लेयर है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ब्रूनो फर्नांडिस ने प्रेशर सिचुएशन में टर्न अप किया और बढ़िया तरीके से पेनल्टी करब किया, सही जगह पे हमारा गोलकीपर डाइव मार दिया था, लेकिन बहुत बढ़िया पेनल्टी था। एंड उसके बाद आता है भाई ड्रामा, क्या ही बोले भाई, 120 मिनट कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो
फिर से बॉक्स के अंदर एक डिलीवरी डन करते मेरे भाई। कोबी मैनो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल को होल्ड करते, थोड़ा कटबैक मारते, इनसाइड आते और बढ़िया तरीके से कर्ल मार के 120 मिनट में इक्वलाइज मारते और ये गारंटी करते कि हम लोग पेनल्टी में जाने वाले हैं। ओके फाइन, उस गोल का हम लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे थे। 40 सेकेंड बाद पता नहीं कहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास फिर से बॉल आता है किसके पास? कार्लोस हेनरी काशिमेरो। फुटबॉल लिव्स यू बिफोर, एक मारेंगे जूता। उसके पैर पे फिर से बॉल आता है और एक शानदार क्रॉस मारते कार्लोस हेनरी काशिमेरो और रूबेन अमोरिम का जो सेकंड नंबर 9 था, कोबी मैनो और हैरी मैगुइर, ये हमारा नंबर 9, ये रूबेन अमोरिम भैया। पेप, एलेक्स फर्ग्यूसन, कार्लो अंचेलोत्ती, पता नहीं उसके ऊपर है रूबेन अमोरिम भाई। कोबी मैनो को नंबर 9 बना दिया और हैरी मैगुइर का नंबर 9 बना दिया। उसने बोला भी कि हमारे पास एक ही बंदा हेडर दे सकता है, फिजिकली बुली कर सकता है, दैट इज हैरी मैगुइर, इसलिए मैं अप फ्रंट में खिलाता हूँ हैरी मैगुइर को। तो कैशिमेरो ने एक बहुत बढ़िया क्रॉस दिया एंड ऑब्वियसली एरियल प्रेजेंट वहाँ पे था, एक मैन डाउन भी थे, बॉक्स के अंदर थोड़ा हलचल हुआ एंड हैरी मैगुइर ने 120+1 मिनट में एक शानदार गोल मार के हम लोगों को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करवा दिया। देखो भाई, हमारे इंडिया में साउथ इंडियन बहुत सारे मूवी होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाला होता है, लॉजिक कुछ नहीं होता, लेकिन एंटरटेनमेंट भरपूर होता है। वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूसीएल खेलना चाहिए, क्यों पता है? जीतेंगे फीतेंगे नहीं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जहाँ पे खेलेगा भैया, गेम सुपर हिट होगा। एज ए यूनाइटेड फैन, एज ए न्यूट्रल फैन, आपको मज़ा तो बहुत आएगा मेरे भाई। मज़ा इतना आएगा कि भाई अगर कमज़ोर दिल का आप हो भाई, हार्ट अटैक भी आ सकता है। मैं बोलता हूँ बहुत बार, अगर मैं किसी दिन अगर मरूंगा ना, तो ये मरने का कारण कभी ना कभी ये मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकता है भैया। इस आसानी से कुछ जीतेगा नहीं। वहाँ पे रियल मैड्रिड जो रेमोंटाडा नहीं कर पाए, लेकिन फाइनली बर्नम में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन छोटा मोटा रेमोंटाडा मेरे भाई ओल्ड ट्रैफर्ड पे तो हो गया। ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ा कम है, यूरोपा लीग है, लेकिन इस लेवल में भी आप 6 मिनट में 3 गोल तो मैंने नहीं देखा मेरे भाई। अगर 2-0 से 4-2 होते तो मेंटलिटी थोड़ा नीचे आ जाता है, लेकिन भैया हम लोगों ने फाइनली कम बैक कर दिया। द फर्गी टाइम, एलेक्स फर्ग्यूसन वहाँ पे मौजूद थे, अमोरियम टाइम हो गया फर्गी टाइम से, कहने की 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर हम लोगों ने 3 गोल मार के एक शेर के मुंह से जो निवाला छीनते ना, तो उस तरीके से हम लोग छीन लिया उनके मुंह से जीत, और हम लोग क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए अगेंस्ट एथलेटिक क्लब। तो भाई कुछ करो, प्रेयर करो भगवान से, कुछ नहीं करना है। प्रीमियर लीग में जीते सारे मैचेस ना, हर एक मैच हम लोग 12-0 से हार जाए, आई डोंट केयर। मुझे ये 3 मैच जीतना है, एथलेटिक क्लब और फाइनल में बोडो आएगा, तो मैं चाहूंगा बोडो आएगा, छोटा टीम आएगा तो अच्छा होगा, टॉटनहम तो अच्छा टीम है तो पेल सकता है भाई एक मैच में, लेकिन अब बात की बात है, ये 3 मैच हमको जीतना है। ये जो सीजन है ना, इसको हम टर्न अराउंड कर सकते हैं। खराब घटिया थू सीजन में भी हम लोग ट्रॉफी जीत सकते, यूरोप जीत सकते और यूसीएल खेल सकते, और हमारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। यस, रेमोंटाडा हो गया ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो भाई कैसा लगा आपको, आपको क्या एक्सपीरियंस था? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा, मज़े आया, क्या क्या किया आपने, और ये हाइलाइट्स आपने कितनी बार देखा है। मैंने तो भैया मोटा मोटी करके 3-4 बार देख लिया। मेरे को ना विश्वास नहीं हो रहा था, मैं नम था यार। मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने सेलिब्रेशन पोस्ट किया, देख लेना, मैं सेलिब्रेट नहीं किया। मैं एक्चुअली कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है, क्या स्क्रिप्ट आईपीएल जैसा का स्क्रिप्ट है क्या? मैं भाई कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा, तो मुझे तो बहुत मज़ा नहीं आया। मैं वेरी कंफ्यूज, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने टेक्निकल कुछ बातें वगैरह कहा, और आप भी एक्स्ट्रा अगर कुछ की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, GGMU, एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।